नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025 की, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। तो आइए जानते हैं इस बजट की कुछ खास बातें, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। केंद्रीय बजट 2025, आइए जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें। नंबर 1, आयकर में राहत। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे आपकी डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी और खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। नंबर 2, कृषि क्षेत्र में सुधार। किसानों के लिए एक नई पहल। 17 मिलियन किसानों को उच्च उपज वाली फसलों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। नंबर 3, रोजगार सृजन। ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 4, स्टार्टअप्स और नवाचार। नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कृषि स्थापित किया गया है, जिससे नवाचार उद्यमती का प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 5, बुनियादी ढांचा विकास। सड़कों, रेल और हवाई अड्डों का विकास के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत विविध निर्धारित किया गया है, जो देश के बुनियादी ढांचों को मजबूत करेगा। नंबर 6, स्वास्थ्य और शिक्षा। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष योजनाएं की घोषणा की है, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस बजट का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार को अवसर पैदा करना और देश की बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। तो दोस्तों, ये थी बजट 2025 की मुख्य बातें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं प्रतीक कुमार, मुंबई वीके से। धन्यवाद। दोस्तों, सोशल मीडिया में आजकल बजट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक गिने चुने हुए वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको इस बजट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं। इनकम से टैक्स कम डिडक्ट होगा। क्या बजट 2025 में टीसीएस और टीडीएस से रिलेटेड ये 4 चेंजेस आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो पहले इंटरेस्ट इनकम पे अप टू 50,000 पे कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था, लेकिन अब ये लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख का कर दिया है। नंबर 2, पहले अगर आपका रेंटल इनकम 2.4 लाख से एक्सीड करता था तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब ये लिमिट 2.4 लाख से 6 लाख का कर दी। थर्ड, एलआरएस के लिए टीसीएस का एग्जेम्पशन 7 लाख से बढ़कर 10 लाख का हो गया है। और फोर्थ, अगर आप रेमिटेंस एजुकेशन के लिए करते हो यूजिंग अ एजुकेशन लोन, तो उस पर कोई टीसीएस नहीं चार्ज होगा। अब इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सबको इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। और इस बजट से आप पे और क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो। टिल देन, बाय। अब से आपके इनकम से टैक्स कम डिडक्ट होगा। क्या बजट 2025 में टीसीएस और टीडीएस से रिलेटेड ये 4 चेंजेस आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो पहले इंटरेस्ट इनकम पे अप टू 50,000 पे कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था, लेकिन अब ये लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख का कर दिया है। नंबर 2, पहले अगर आपका रेंटल इनकम 2.4 लाख से एक्सीड करता था तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब ये लिमिट 2.4 लाख से 6 लाख का कर दी। थर्ड, एलआरएस के लिए टीसीएस का एग्जेम्पशन 7 लाख से बढ़कर 10 लाख का हो गया है। और फोर्थ, अगर आप रेमिटेंस एजुकेशन के लिए करते हो यूजिंग अ एजुकेशन लोन, तो उस पर कोई टीसीएस नहीं चार्ज होगा। अब इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सबको इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। और इस बजट से आप पे और क्या असर पड़ेगा, इसे जान। वेरी क्विकली टॉप 10 हाइलाइट्स फ्रॉम बजट 2025 जो आपके और मेरे लिए रेलेवेंट है। सबसे पहला, ऑफ कोर्स 12 लाख रुपीस तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड, इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ और डिटेल्स और चेंजेस नेक्स्ट वीक अनाउंस होंगे, क्योंकि एक न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है विद अ ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर अप्रोच। थर्ड, अगर आपका साल का रेंट 2.4 लाख रुपीस से ज्यादा है अभी, तो उस पर आपका टीडीएस कट होता होगा। वेल, ये अमाउंट इंक्रीज कर दी गई है टू 6 लाख रुपीस। फोर्थ, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स ऐड किए जाएंगे। फिफ्थ, स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड अनाउंस किया है।
सिक्स्थ, गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमईज को काफी टैक्स और क्रेडिट बेनिफिट्स मिलते हैं। वेल ये अभी ज्यादा कंपनीज को मिलेगा क्योंकि एमएसएमई में कैटेगराइज होने के लिए जो लिमिट्स थी उनको इंक्रीज कर दिया गया है। सेवेंथ, टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टॉप 50 डेस्टिनेशंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे। ऑल्सो अगर आपको होम स्टेज चालू करने हैं तो उसके लिए अभी आपको मुद्रा लोन्स मिल सकते हैं। 8, गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जो बहुत जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस के लिए। 9th, मोबाइल फोन्स और ईवी बैटरी प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए कस्टम ड्यूटी नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। एंड लास्टली, इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को सेटअप किया जाएगा। क्या आप इस बजट से खुश हो? लेट मी नो इन द 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खासतौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे, आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में, केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब ऐसे ही हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे क्या नहीं चाहती मैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं सोचती हूँ मेरा सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि हमने जीवन में बहुत हिंसा देखी। पिताजी की मौत हो गई आकस्मिक, उनको मार डाला गया, दादी जी की को भी मार डाला गया हमारे अपने घर में। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये जरूर चाहूंगी कि ऐसी चीजें कभी ना देखें अपने जीवन में, खुश रहें, है ना। इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि जो आपके संघर्ष हैं वो संघर्ष दोबारा दोहराए ना जाए उनके जीवन में। इसलिए आप चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों, कि कहीं पे जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, अपना भविष्य बनाएं, बड़े होकर आपको भी मदद करें, आपकी देखभाल करें। यही हम सब चाहते हैं, चाहे किसी भी कोई भी परिस्थितियों में हो हम। आजकल आपके बच्चों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं, वो भी अलग हैं। एक जमाना था हम छोटे थे, 2 चॉकलेट मिला करते थे दुकानों में, एक 5 स्टार एक एक्लेयर। आज क्या क्या नहीं मिल रहा है। खिलौने की दुकान एक होती थी, उसमें 1-2 गुड़ियां मिल जाती थी। आज कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे फोन मांग रहे हैं आपसे, कह रहे कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, भाई वो वाले जूते चाहिए हमें जो उस दुकान में महंगे वाले। तो आपके बच्चों की भी आकांक्षाएं जो है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी बदली हैं और बदलनी चाहिए। इसी को तरक्की कहते हैं, कि हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं बढ़ती चली जाएं और हम किसी न किसी तरह से इनको पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अकेले नहीं कर सकते ना, अकेले नहीं कर सकते। सरकार की मदद की जरूरत है, सहायता समर्थन की जरूरत है। रोजगार बनाता कौन है? रोजगार 2-3 जगह से आते थे पहले। एक तो खेती से आते थे, अब आप शहर में रहते हैं तो खेती से शहर में तो आएंगे नहीं। छोटी दुकानें, छोटे बिजनेस रोजगार दिलवाते थे। जिस तरह से मैंने अपने पति के बारे में बात की कि एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग यहाँ आकर कांच के मोती खरीदते थे, झालर खरीदते थे। तो जो छोटा बिजनेस वो करते थे, उससे यहाँ पे भी दुकानदारों की थोड़ी सी कमाई हो जाती। वो दूसरों को फिर लगाते थे और रोजगार देते थे कि भाई तुम मोती बना के लाओ, हम बेचेंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता था।
तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस है, वो हमेशा रोजगार देने वाला होता है, हुनर को पहचानने वाला होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पीएसयू थे, ये नेहरू जी को बड़ी गालियां देते हैं, लेकिन ये पीएसयू जिनको हम कहते हैं, जो सरकार की कंपनियां थी, जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसमें पेंशन अच्छा मिलता था, वो सब लगभग सब कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी ने बनवाए। और उससे नौकरी की गारंटी मिलती थी, रोजगार की गारंटी मिलती थी। कि आपको याद होगा जो बुजुर्ग है यहाँ, कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था एक बार ये हो जाएगा तो स्थायी नौकरी मिलेगी, जीवन भर के लिए हम सेट हो जाएंगे। आज सरकारी पीएसयू जो है, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पकड़ा दिया इन्होंने। लैटरल एंट्री से सबको ठेके पे लगा रहे हैं उसमें। वहां की नौकरियां, रोजगार भी स्थायी नहीं रही, पेंशन भी नहीं रहा जो पहले होता था। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये बेचारे पुलिस वाले भी जो खड़े हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिल रहा है आजकल। तो सब तरफ से आपको संकटों ने घेर रखा है। और जो काम सरकार को करना चाहिए, रोजगार दिलवाना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, आपके लिए सुविधाएं तैयार करना, वो सरकार कर नहीं रही है। क्योंकि जो राजनीति उभरी है, वो आपका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। आज अगर आप मोदी जी के भाषण, केजरीवाल जी के भाषण देखेंगे, तो यही सब बातें हैं। एक कहेगा किसी ने शीश महल बनाया है, दूसरा कहेगा उसने राजमहल बनाया है। लूटा तो दोनों ने है ना। और क्या आपकी इश्यूज ये हैं, शीश महल, राजमहल, कि आपका इशू ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है? महंगाई से कैसे बचेंगे हम? आज पूरी बजट की चर्चा में संसद में महंगाई की एक बात नहीं की इन्होंने, एक बात नहीं की, एक बात नहीं की कि किस तरह से इस महंगाई को कम करेंगे। पहचान भी नहीं रहे हैं कि आपका संघर्ष क्या है। आज के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो पहचान ही नहीं रहे हैं कि देश की जनता पर क्या गुजर रही है। आप संघर्ष कर रहे हो रोज रोज, सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, रात तक रुकते नहीं हो। मेरी बहनें, आप भी काम पे जाती हो, जॉब करती हो, कुछ भी करती हो, घर आके आप घर संभालती हो, किचन में जाती हो, रसोई में जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों को संभालती हो। आपका काम तो सबसे अंत में रुकना है। जब सब सो जाते हैं तब आप सोती हो। कोई पहचान रहा है आपके संघर्ष को? चुनाव के समय कह देते हैं कि इतना देंगे, उतना देंगे, फिर उसके बाद क्या होता है? कहना आसान है बहनों और भाइयों, करके दिखाना अलग बात होती है। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें हैं, आप देखिए, हर प्रदेश में, कर्नाटक की सरकार में दे रहे हैं हर महीने महिलाओं को पैसे, हर महीने महिलाओं के जेब में। हिमाचल में 1500 रुपए, कर्नाटक में 2000 रुपए, झारखंड में 2500 रुपए हर महीने जा रहे हैं, क्योंकि आपके संघर्ष को पहचान रहे हैं। आज ये लोग सब कह रहे हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो दिया क्यों नहीं? आपकी सरकार थी, 10 सालों से आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में केजरीवाल जी। तो अगर आप 500 रुपए का सिलेंडर दे सकते थे, तो आज क्यों जागे हैं? पहले दे देते। अगर आपको देने थे महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे, तो आज क्यों जागे हैं? पहले से देते। मैं बताती हूं किस लिए जागे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। देखिए चुनाव के बाद क्या होता है, देखिए, पूछिए इनसे। मैंने राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में देखा, 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में दे रहे थे। वो आदमी रो रहा था मुझे बताते वक्त कि मेरा हार्ट का जो सर्जरी, पूरी सर्जरी मुफ्त में हुई है, मुझे सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे डालने पड़े। वो रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि मुझे लगा देखो कितना कर सकती है सरकार अगर नीयत ठीक होती है उसकी। तो अगर नीयत ठीक होती है तो नेता समझता है कि देश की संपत्ति देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए। उसको लूटने की कोशिश नहीं करता, उसको अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देने की कोशिश नहीं करता। आज सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, तमाम जमीनें, कोयले के खदान, देश की जो बिजली पावर की सारी जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब अडानी और अंबानी जी के, सब मुफ्त में दे दिए गए इनको। कुछ इनको बेचा गया, कुछ मुफ्त में दिया गया। ये आपकी संपत्ति थी, ये देश की संपत्ति है। आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये लोग किस तरह से अपनी शादियां मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे महलों में रह रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है जो मोदी जी ने इनको पकड़ा दी है मुफ्त में। यही थे वो पीएसयू जिनसे आपको रोजगार मिलता था, जो आज इन सबके हैं। कुछ दिनों पहले मैं वायनाड गई, जहां से मैं सांसद हूं। वहां एक ड्राइवर मिला मुझे हवाई अड्डे में। मैंने कहा कहाँ के हो? कहता है मैं कहीं और का हूं, मैसूर का हूं। मैंने कहा यहाँ कैसे? कहा कि जी वो अडानी साहब को दे दिया गया पूरा हवाई अड्डा, तो हम 200-300 लोग काम कर रहे थे, हमको सबको निकाल दिया गया। तो मैंने कहा कितना टाइम दिया था?
बोला कुछ यही 10-15 दिनों में सबको कह दिया कि जाओ अलग अलग जगह चले जाओ, तो मैं यहां आ गया हूं। तो इस तरह से तमाम रोजगार घट रहे हैं, इनके राज में बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। और ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा अगर यहां रोजगार नहीं बनेंगे। आप अगर देखिए तो चीन में देखिए, चीन में प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। वही हुनर हमारे पास है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास जनता है, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन कोई रोजगार ही नहीं दे रहा, कोई मौका ही नहीं दे रहा। हम चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं, हम में क्षमता है, हमारी जनता में क्षमता है, लेकिन जो सरकार है उसकी पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं देश के लिए, एक सोच होनी चाहिए। आज ये सब गाली गलौज करते हैं पंडित नेहरू जी का, लेकिन विजन था। उनकी विजन की वजह से ये हिंदुस्तान यहां पहुंचा है, उनकी विजन की वजह से, हमारे लोकतंत्र की वजह से आज हमारी हालत बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे नहीं हुई। आज हमारा देश अभी भी मजबूत है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे जो नेता थे उनका एक विजन था कि किस तरह। तो दोस्तों ये थे सोशल मीडिया पे वायरल हुए कुछ खास चुनिंदा वीडियो जिसे हमने आपके लिए लेके आए ताकि आपको कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इन सभी वीडियो ऑनर को जिनकी वजह से हमारे श्रोताओं को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली। तो एक क्रेडिट हमारे ऑनर को जा रहा है जिनके वीडियो से हम ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ लेके आए। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि मुंबई वीकेंड हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है आपके लिए ताकि आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बस बने रहे मुंबई वीके के साथ। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन भी लेके आएंगे। तो बस इसी। तो दोस्तों ये थी बजट की कुछ ज़रूरी बातें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।